दोस्तों आज की इस सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिन वर्ड्स की, वो वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यूज होने वाले बहुत हैं, क्योंकि इनमें एक नया वर्ड जुड़ने के बाद पहले वर्ड का मतलब बदल जाता है। जैसे समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है टच और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है टच अपान। आप वर्ड देख सकते हैं, टच का मतलब होता है छूना और टच अपान का मतलब होता है संक्षेप में जिक्र करना। आखिर इसका मतलब हम लोग समझेंगे कैसे? तो पहले इसको समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहले जो बेसिक वर्ड है वो क्या है। तो दोस्तों जिन बेसिक वर्ड का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि सकर्मक क्रियाएं। क्या बोलेंगे इनको दोस्तों? सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, सकर्मक क्रिया। अब आप नाम से पता चल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक, यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगता है। यानी कि अगर हम किसी, इसको समझेंगे कैसे? अगर हम कोई वर्ब को लिख लेते हैं दोस्तों और उस वर्ब के बाद हम किसी ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं तो हम इस टाइप की वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी कि जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब दोस्तों हम लोग इन्हीं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का नॉर्मल में जनरली मतलब तो कुछ अलग होता है, लेकिन जैसे ही इनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कर देते हैं तो इनका मतलब ही बदल जाता है। अब इन्हीं के बारे में हम लोग आज सीखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों जैसे हमारा पहला वर्ड है टच। टच टच मतलब होता है छूना। अब टच अपान, टच अपान का मतलब होता है टच में जैसे हमने अपान लगा दिया, यानी इनमें एक प्रीपोजिशन लगा दिया, तो टच अपान का मतलब होता है संक्षेप में जिक्र करना, किसी बात को शॉर्ट में करके पूरा बात बता देना। जैसे मान लीजिए हमने पहला है टच का एग्जांपल देखते हैं, डोंट टच द पेंटेड वॉल। मैंने एग्जांपल लिख दिया, आप इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। डोंट टच द पेंटेड वॉल यानी पेंट की हुई दीवार को मत छूइए। जिस दीवार में अभी हाल फिलहाल में पेंट हुआ होता है उसको नहीं छूने के लिए बोला गया है, डोंट टच द पेंटेड वॉल। अब आप दूसरा बना सकते हैं, जैसे कि बड़े बुजुर्गों के या बड़े लोगों के, अपने से बड़ों के पैर छूइए, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे? छूइए, यानी हम आपसे उसमें एक क्या बोल रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो आप बोलोगे टच द इल्डर्स फीट। इल्डर्स फीट, इल्डर्स का मतलब यहाँ पे ELDER और एपॉस्ट्रॉफी वाला ऐसा है, इल्डर्स फीट यानी कि बड़े लोगों के पैर। टच द इल्डर्स फीट, बड़े लोगों के पैर छूइए। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डोंट टच द पेंटेड वॉल, पेंट की हुई दीवार को मत छूइए। अगला है टच अपान यानी संक्षेप में जिक्र करना। किसी कोई बातचीत की जा रही है और हमें बोला है संक्षेप में उस बात को जिक्र कर दो, पूरे संक्षेप में शॉर्ट में उस बात को बता डालो, तो क्या बोलोगे? टच अपान। जैसे कि इन योर आंसर टच अपान ऑल द पॉइंट्स, यानी अपने आंसर में, अपने उत्तर में टच अपान ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र करिए, भले ही संक्षेप में करिए लेकिन जिक्र करिए। इन योर आंसर टच अपॉन ऑल द पॉइंट्स, राइट। अगला वर्ड दोस्तों सेंड। सेंड मतलब होता है भेजना, किसी कोई चीज है भेजना। जैसे कि सी सेंड मी अ लेटर एवरी वीक। सी सेंड मी अ लेटर एवरी वीक, वो हर हफ्ते, वो हर सप्ताह मुझे एक पत्र भेजती है। ठीक है। और अगला क्या है? सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलवाना, को किसी दूसरे पर्सन को अपने पास बुलवाना। जैसे आई हैव टू सेंड फॉर हिज फादर, यानी आई हैव टू सेंड फॉर, मुझे बुलवाना है। किसको बुलवाना है? हिज फादर, उसके पापा को। भाई उसने कोई गलती की होगी, या मैं जैसे टीचर हूं तो स्कूल में बच्चे बदमाशी करते हैं तो बच्चों के पापा को बुलाना पड़ता है, तो टीचर यही बोलते हैं आई हैव टू सेंड फॉर हिज फादर, आई हैव टू सेंड फॉर हिज मदर, आई हैव टू सेंड फॉर हर फादर, आई हैव टू सेंड फॉर हर मदर।
तो इस तरीके से इनका जिक्र किया जाता है, यानी कि मुझे उन टीचर के उन गार्जियन जो बच्चा है उनके पापा को या उनकी मम्मी को बुलवाना है। समझ गए? सेंड मतलब भेजना, सेंड फॉर मतलब बुलवाना। अगला वर्ड है दोस्तों फील। फील का मतलब होता है छू करके देखना। जैसे कि अब ये बोर्ड है, बोर्ड ठंडा है, गर्म है, मैं इसको छू करके देखूंगा। कभी गर्मा गर्म चाय लेना, छू करके देखना, तो उसको बोलेंगे फील। छू करके देखना पहले कभी कैसी लगती है, गर्मा गर्म चाय बड़ी ठंडी लगेगी, है ना, हॉट लगेगी वो, तो फील मतलब छू करके देखना। राइट। अब जैसे कि द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, अब बीमार थे तो डॉक्टर गया, डॉक्टर बोला भाई लाओ हम आपकी नाड़ी को, नाड़ी समझ गए, ये जो नस होती है इसको छू करके वो चेक करता है, तो उसी को बोलते हैं फील। यहाँ पे फेल्ट माई पल्स का क्या मतलब हो गया, उसने मेरी नब्ज को क्या किया, छू करके देखा, यानी छू करके महसूस किया, छू करके देखा उसने। तो फील मतलब छू करके देखना, छू करके महसूस करना। और यहाँ पे माई पल्स हो गया, ठीक है। फेल्ट पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस, इसलिए फेल्ट लग गया सेकंड फॉर्म। लेकिन अगला है दोस्तों फील फॉर। फील फॉर का मतलब होता है टटोलना। जैसे टटोलना क्या हो गया, टटोलने का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। कैसे, जरा समझिएगा। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, आई ट्राइड टू फील फॉर द स्विच, अंधेरे में मैंने स्विच को ढूंढने की कोशिश। मान लीजिए यहाँ पे कमरे में अंधेरा हो जाए और मैं इस स्विच को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्विच है, इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो समझ गए ये क्या हो गया, फील फॉर। यानी इसका मतलब हो गया कि अंधेरे में मैंने स्विच को ढूंढने की, स्विच को टटोलने की कोशिश, यानी आंखें बंद करके, जैसे आप अंधेरे में हैं तो ऐसे करके ऐसे करके कुछ टटोलोगे ना, या कहाँ गया, कहाँ क्या 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 चीजें, तो ये होता है फील फॉर। राइट। अगला है गार्ड। गार्ड मतलब होता है रखवाली करना, देखभाल करना। गार्ड मतलब रखवाली करना। द डॉग गार्ड्स द हाउस एट नाइट, डॉग यानी कुत्ता रखवाली करता है द हाउस घर की, एट नाइट रात में, कुत्ता रात में घर की रखवाली करता है। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, द डॉग गार्ड्स द हाउस एट नाइट, द डॉग गार्ड्स द हाउस एट नाइट। राइट। तो ये हो गया गार्ड मतलब रखवाली करना। और अगला है गार्ड अगेंस्ट। क्या वर्ड है, गार्ड अगेंस्ट। यहाँ पे समझिएगा, गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है होशियार रहना, सतर्क रहना, ठीक है, होशियार रहना या सतर्क रहना। इसका एग्जांपल कैसे देंगे, यू शुड गार्ड अगेंस्ट थेफ्ट, यू शुड गार्ड अगेंस्ट थेफ्ट, यानी कि तुम्हें चोरी के लिए होशियार रहना चाहिए। चोरी के लिए मतलब कि कहीं चोरी ना हो जाए, यहाँ पे कहीं हो ना जाए, वो आपको समझना है। यानी हर इंसान को, यहाँ पे एवरीवन होना चाहिए, एवरीवन शुड गार्ड अगेंस्ट थेफ्ट, यानी हर व्यक्ति को, हर इंसान को चोरी के प्रति सतर्क होना चाहिए। राइट। अगला वर्ड है दोस्तों काउंट। काउंट मतलब होता है गिनना। जैसे कि काउंट द मनी, पैसा गिन लो, ज्यादा हो जाए तो रख लेना, कोई बात नहीं। काउंट मतलब होगा गिनना। प्लीज काउंट द मनी, प्लीज यानी कृपया पैसे को गिन लो, ठीक है। या फिर कैन यू काउंट, कैन यू काउंट, जैसे मुझे बोलना है कि क्या आप 1 से 100 तक की गिनती गिन सकते हैं। समझना सेंटेंस, क्या आप 1 से 100 तक की गिनती गिन सकते हैं। कैन यू काउंट, कैन यू काउंट फ्रॉम 1 to 100। समझना, कैन यू काउंट का मतलब हो यहाँ पे नंबर हिडन है। कैन यू काउंट फ्रॉम 1 to 100, कैन यू काउंट फ्रॉम 1 to 100, कैन यू काउंट फ्रॉम 1 to 100, क्या आप 1 से 100 तक गिन सकते हो। राइट। तो काउंट मतलब गिनना। और काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है दोस्तों, अगर ऑन लगा दिया तो पूरा मतलब चेंज हो गया। काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना, डिपेंड रहना। जैसे कि आई डोंट काउंट ऑन योर हेल्प, आई डोंट काउंट ऑन योर हेल्प, यानी क्या मतलब हो गया कि मैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता पर निर्भर नहीं हूं, थोड़ी ना हूं निर्भर। यहाँ पे क्या, लेकिन हम तो हैं दोस्तों, समझिएगा। यानी अगर हमें ये बोलना है कि मैं आप लोगों की सहायता पर निर्भर हूं, यानी कि तो हम क्या बोलेंगे, आई काउंट ऑन योर हेल्प। एक अध्यापक, यानी मैं आपसे क्या चाहता हूं दोस्तों, मैं आप पे निर्भर इसलिए हूं क्योंकि मुझे आपके एक लाइक की जरूरत है, मुझे आपके सब्सक्राइब की जरूरत है, मुझे आपके द्वारा शेयर किए जाने की जरूरत है। तो मैं आप पे निर्भर हुआ ना। तो सुन क्या रहे हो यार दोस्तों, जल्दी से वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स रेगुलर मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि नॉलेज इंप्रूव आपका भी होगा और उनका, वो लोग तो आपके ग्रेटफुल रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे किस बात पे, कि आपने उनको नॉलेज इंप्रूव करने में हेल्प की। तो आई
काउंट ऑन योर हेल्प, मैं आपकी हेल्प का निर्भर हूं, मैं आपकी हेल्प पे निर्भर हूं, ठीक है। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग अलोन, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं। आई काउंट ऑन योर हेल्प, मैं आपकी हेल्प पे निर्भर हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इन सभी का मतलब समझ लिया। एक बार जल्दी समझा देता हूं, ठीक से क्विक रिवीजन करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे पहला वर्ड क्या है, जल्दी 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 बताइए। पहला वर्ड है टच, टच मतलब छूना, और टच अपान का मतलब संक्षेप में किसी बात का जिक्र करना। सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना, और सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना। फील, फील का मतलब होता है छू करके देखना, किसी चीज को छूना और देखना कि वो कैसी है। और फील फॉर का मतलब होता है टटोलना, कि कैसे 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 क्या है, फील फॉर टटोलना। गार्ड, गार्ड मतलब होता है रखवाली करना, जैसे कि कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, एक जो होम गार्ड होता है वो भी हमारे घर की रखवाली करता है। तो गार्ड मतलब होता है रखवाली करना। और गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है होशियार रहना, जैसे कि यू शुड गार्ड अगेंस्ट थेफ्ट, आपको चोरी के लिए होशियार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। काउंट, काउंट मतलब होता है गिनना, जिसके पास ज्यादा पैसे हो वो गिन सकता है, ठीक है। काउंट, कैन यू काउंट फ्रॉम 1 to 100, क्या आप 1 से 100 तक गिन सकते हो, ठीक है। कैन यू काउंट माई मनी, क्या आप मेरे पैसे को गिन सकते हो। काउंट मतलब गिनना। और काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना, डिपेंड रहना, जैसे कि आई काउंट ऑन योर हेल्प, यू काउंट ऑन मी, समझ गए। यानी मैं आप पे निर्भर हूं, आपकी मदद का, और आप हम पर निर्भर है, ताकि हम आपको अच्छा पढ़ा सकें। और अगर आप अच्छा सीखते हैं दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।